नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे की, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को धनबाद आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 11 फरवरी को राजधानी रांची आ रहे हैं एसटी मोर्चा, बीजेपी एसटी मोर्चा के अधिवेशन में शामिल होने। यह बिल्कुल अचानक लिया गया निर्णय है। आज इसकी जानकारी दी गई। इस मामले पर हमने एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव से भी बात की। समीर उरांव राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची आने का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। वो जनजातीय लोगों, जनजातीय समुदाय के लोगों का विकास चाहते हैं, सामूहिक विकास चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए वो नरेंद्र मोदी 11 तारीख को रांची आ रहे हैं, राजधानी आ रहे हैं। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अयोध्या जैसे, राम मंदिर जैसी बड़ी सौगात पूरे देशवासियों को दिया है नरेंद्र मोदी ने। ये हृदय स्पर्शी है, हृदय को छूने वाली सौगात है। आज देश कहीं ना कहीं देश में राम के नाम के जयकारे लग रहे हैं और उसके तुरंत बाद झारखंड का दौरा शुरू हो जाता है। उस झारखंड का दौरा जो राजनीतिक अस्थिरताओं से गुजर रहा है, राजनीतिक हलचल इस वक्त झारखंड में काफी तेज मानी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो 7 सम्मन के बाद उन्हें 8वीं बार पत्र लिखा गया। सीएम ने सहमति दी। सीएम की सहमति के बाद जब पूछताछ करने के लिए ईडी पहुंची तो वहां पर जनाक्रोश का सामना करने की स्थिति बन गई। जैसे मामले सामने आए, पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता बंधु तिर्की ने आरोप लगा दिए कि ढेलमुंगरा निकल सकता है और ईडी को मुश्किल हो सकती है। फिर झामुमो ने भी कहा कि गांव में जनाक्रोश है। और आखिरकार 20 जनवरी को जब मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी थी तो भारी संख्या में झामुमो के समर्थक मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ थे, जिसके कारण निषेधाज्ञा भी लगानी पड़ी। बाद में ईडी के निर्णय पर, ईडी के निर्देश पर सीआरपीएफ भी वहां पहुंची। और आपको बता दूं कि इस मामले में गोंदा थाने में 3 प्राथमिकियां दर्ज की गई। एक प्राथमिकी सीआरपीएफ पर दर्ज की गई है, एक प्राथमिकी झामुमो कार्यकर्ताओं पर दर्ज की गई है और एक प्राथमिकी जो है वो भीम आर्मी के लोगों पर दर्ज की गई है। लेकिन जो सबसे अनोखा इस पूरे मामले में, जो सबसे अनोखी पहल है वो ये है कि सीआरपीएफ जो सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ जो सुरक्षा एजेंसी है, सीआरपीएफ जिसके जवानों की शहादत से झारखंड की मिट्टी लाल है, सीआरपीएफ जो नक्सली अभियानों में अग्रणी कतार में खड़े रहते हैं, जिनकी सहूलियत से, जिनकी सहायता से राज्य में, पूरे राज्य में नक्सल ऑपरेशन होते हैं, उस सीआरपीएफ के जवान पर, उस सीआरपीएफ के जवानों पर धारा 353 के तहत सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लग गया है, जो गैर जमानती धारा है। अब यह मामला पेच में फंस गया है कि आखिर सुरक्षा बल पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई, जबकि झामुमो कार्यकर्ताओं और भीम आर्मी पर जो धाराएं लगी है वो 143 और 188 धारा 143 और धारा 188 लगी है, जो पूरी तरह से जमानत धारा है, जमानती धाराएं हैं। तो यह उलझाने वाली बात है और राजनीतिक हलचल इससे काफी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री से को इस बीच ईडी ने 9वां सम्मन दे दिया है। मुख्यमंत्री को बुलावा आ गया कि 27 से 31 के बीच में ईडी उनसे पूछताछ करनी चाहती है। लेकिन यहां जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि 4 फरवरी झामुमो का धनबाद में स्थापना दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद पहुंच जा रहे हैं। आखिर इन दोनों के मिलान क्या है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है? यह एक बहुत बड़ा संदेश झारखंड से पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं कि जिस दिन यहां सत्तारूढ़ दल का जो सबसे मजबूत दल है सत्तारूढ़ दलों में, उसकी स्थापना दिवस मनाई जानी है और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हैं और धनबाद ही का चुनाव किया गया है, सिंदरी जाने वाले हैं, वहां का चुनाव किया गया है, वो वहां जाएंगे। के बाद 11 फरवरी को वो फिर एसटी मोर्चा अधिवेशन में शामिल होने के लिए रांची के प्रभात तारा मैदान में आएंगे। पीएम का ये लगातार 2 दौरे, पीएम के ताबड़तोड़ दौरे माने जा रहे हैं, जो भविष्य में जो राजनीतिक स्थितियां, परिस्थितियां बनने जा रही है झारखंड में, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अचानक में पीएम के ताबड़तोड़ दौरे झारखंड में क्यों? क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या झारखंड में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि पीएम मोदी तक को एसटी समुदाय को साधने के लिए
झारखंड की धरती पर उतरना पड़ रहा है। झारखंड की मिट्टी पर उतरने जा रहे हैं। 14 नवंबर को भी झारखंड आए थे। झारखंड स्थापना दिवस के दिन बिरसा मुंडा के पैतृक गांव गए थे प्रधानमंत्री, और कहा गया था कि वहां से उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। और जो मैंडेट आया उसने ये साबित कर दिया कि पूरी तरह से मोदी के चेहरे ने खूंटी से अगर ये काम किया था, इन चुनावों को साधने का काम किया था, जो आरोप उन पर लगे थे, तो मोदी इस मामले में पूरी तरह कामयाब रहे। एक बार फिर मोदी झारखंड आ रहे हैं, मोदी धनबाद आ रहे हैं, मोदी रांची आ रहे हैं। निशाना किस पर होगा, क्या साधने आ रहे हैं और राज्य की जनता को क्या सौगात देने जा रहे हैं, राज्य में फैली अनियमितताओं को कैसे रोक पाने में, कानूनी तरीके से रोक पाने में कैसे कामयाब होगी सरकार, या वो केंद्र की सरकार हो, कानून हो, या वो राज्य की सरकार हो, ये देखना अब दिलचस्प होगा। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।